हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कुछ नए भी टॉपिक जो है उसके बारे में हम चर्चा तुरंत दिन के बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इथिलीन इथिलीन का आप संरचना देख सकते हैं। अब इसका हमें बोलेगी आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने के लिए कैसे हम नाम करेंगे। सबसे प्रथम बात, हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप दे रखी है। एक ही फंक्शन ग्रुप को दो बार लिख रखा है, यहाँ भी और यहाँ पे। काउंटिंग के सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रक्रिया क्या होती है। कहीं से भी कर लीजिए, दोनों पे इसी तरह आती है। जैसे कि 1 और 2। चलिए, दो कार्बन चेन है तो उसके लिए क्या लेते हैं, इथ सिंगल बॉन्डिंग है AN। और अल्कोहल आ रही है, एक नंबर पी भी आ रहा है, दो नंबर ई नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेंगे क्या आगे में वोवेल आने वाली है। हम इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को देख रखा है, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। इथ कोमा 1,2 डाई ऑल क्या गए। इथिलीन का दूसरा नाम है इथेन। इथेन 1,2 डाई ऑल का डाई काहे के लिए है, दो वाला अल्कोहल के नाम है। ग्लिसरॉल हमने इस क्वेश्चन के साथ पिछले बार भी चर्चा कर रखा है। तीसरा, इसका दूसरा नाम होती है इथिलीन, हम यहाँ लिख देते हैं आपको ध्यान के लिए। इथिलीन को दूसरा भी होती है ग्लिसरॉल। अब देखिए, तीन तीन फंक्शन ग्रुप है, एक ही फंक्शन ग्रुप है लेकिन तीन बार आया है, 1 2 3। और जो बचा है पिछले वीडियो देखेंगे उसमें शायद क्वेश्चन का चर्चा किया गया है। नाम क्या हो जाएगा, प्रोप N 1,2,3 ट्राई काहे के लिए लिए हैं, हम पिछले वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं। ट्राई जब तीन बार किसी फंक्शन ग्रुप हो, चाहे दो बार हो उसके लिए डाई लेते हैं, तीन बार तो उसके ट्राई लेते हैं, चार बार होते हैं उसके लिए टेट्रा लेते हैं। इनका हम चर्चा कर फिर ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 और 2, इसका नाम क्या होगा, इथ N 1,2 डाई ओइक एसिड। इसका आप संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी संरचना है इसका, आपको कहीं कहीं ऐसे भी दिखने को मिल जाएगी। इसलिए संरचना अगर आप ध्यान देंगे तो आपका नाम सही लगेगी, आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और इसके सम अंतर है। देखिए यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल था, इसमें नाम कैसे करेंगे, 1 और 2 वही होगी इथ N 1,2 डाई। अब अल्कोहल के लिए क्या लेते हैं, अल लेते हैं, डाई अल। ठीक है, अब यहां लिखिए, इसका भी बना लीजिए 1 2 3। नामकरण क्या होगी, तीन कार्बन है तो प्रोप N 1,3 डाई ओइक एसिड। इसका नाम देखिए, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ चुकी है, वो साइड चेन भी है। ये क्या है मेरा, साइड चेन है 10। और चलिए 1 2 3 4, सबसे पहले साइड चेन कितने भाई, दो नंबर पे 2 मिथाइल 4 कार्बन है ब्यूट N, एक नंबर का है ओइक एसिड। और इस तीन जितने की सब क्वेश्चन है, हम इससे भी 16 क्वेश्चन में पिछले वीडियो में कर रखा है, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए ये थोड़ा आपको हम
विजुलाइज करवा दें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चित्र के अनुसार, CH3C डबल बॉन्डिंग और कीटोन हो गई, क्या हो गई, कीटोन हो गई। अब इस कीटोन को आप देखिए आपके आपको ऐसे करके दिया गया था, आप फंक्शनल ग्रुप को याद होगी क्यों, आपको ऐसे करके दिया गया था, आपको याद कीजिए। ये कीटोन का संरचना था, सूत्र था। ठीक इसी प्रकार ये भी है, ये R ग्रुप था और ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप थी, यही चीज है, यही R है। अब इसका नाम क्या हो जाएगी, 1 2 3, नाम क्या हो गया बोलिए, प्रोप N, 2 नंबर पे 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां देख लीजिए आप, बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में चली आएगी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लीन करेंगे, ध्यान दीजिए। तो चलिए अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आज ईथर पढ़ लेते हैं, कल एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप है सभी को हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए नोमेनक्लेचर क्या होती आसान हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ईथर है, ईथर का हमने फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ चुका है। अब ईथर का अगर हमारे नोमेनक्लेचर के चेन में आती तब उसको हम कैसे लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ मेरा होगा एल्कोक्सी, इसको कहते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का अर्थ होती है, एल्कोक्सी का अर्थ होती है, इसका मतलब ये कार्बन का छोटा चेन होती है। क्या होती है, ये कार्बन का छोटा श्रृंखला बोलिए या चेन बोलिए। और ये जो होती है, ये होती है अल्क प्लस बी है। अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या होगी 2 4 6 8 जो भी हो, लेकिन जो भी होगी ये इनसे बड़ी होगी। एल्कोक्सी मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भी कार्बन का छोटा चेन होगी उसमें हम एल्कोक्सी होगी, जैसे मीथेन होगा तो उसमें ऑक्सी लगा दे मिथॉक्सी हो जाएगी। इसका मतलब जो भी होगा ये कार्बन मेन चेन कहलाएगी, ये इसकी छोटी चेन कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है CH2O, CH2 और CH3, ठीक है। अब इसमें कहता है हमें ईथर के नामकरण से कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, कार्बन का छोटा सा, इधर कितना, यहाँ 2 है 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है कार्बन, एक ही कार्बन चेन है। हम इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन है, इसको लिखेंगे मिथ, इसके लिए क्या लिखेंगे मिथ, और इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे OXY ऑक्सी, ठीक है। ये क्या होगा मिथॉक्सी, ठीक है। अब यहां लिखिए, इस भाग का नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इथ और सिंगल है तो N इथेन, तो टोटल नाम क्या हो जाएगा, इसका टोटल नाम हो रहा है मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत, अगर इसी को अगर आपको उल्टा कर दे देता है लेकर के, आपको बहुत सारे बच्चों का दिमाग यहाँ पर फेर रही कैसे, अरे मानिए इसी कार्बन को ऐसे दे दिया आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा, बस सेम टू सेम यही है, आपको कुछ करना नहीं है। ये नहीं कि आप इधर एल्कोक्सी लिखा है तो हम इधर को एल्कोक्सी मानेंगे, नहीं, जो कार्बन का छोटा चेन होगी उसको हम क्या मानेंगे, एल्कोक्सी मानेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, इसको मानेंगे इथेन, नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन,
मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लंबा छोटी सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH2 और CH3। तब इसको हम क्या करेंगे, जो छोटी सी कार्बन की चेन है, कौन सी छोटी सी चेन, ये है। इसके लिए अब क्या लेंगे हम, इथॉक्सी, ETHOX, इथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है। प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। इसी प्रकार बहुत सारे, अगर आप जहां देखिए जो भी ये दो, यही है मेरा ईथर का फंक्शनल ग्रुप। आपको कहीं जहां भी मिलेगी कार्बन के, वो 2 श्रृंखलाओं के रूप में मिलने वाली है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं और नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ले लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे हम ले लिए। आप बताइए इसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने नंबर पर आ रही है, 3 नंबर पे लिखेंगे 3। ये क्या, इथॉक्सी, इथॉक्सी लिखेंगे 3 इथॉक्सी। क्या हो जाएगा, पेंटेन। आशा करते हैं आपको समझ में आती होगी। बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इपॉक्सी। इथॉक्सी के बाद होती है इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज की क्लास की, लास्ट पॉइंट होने वाली है इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या होती है, देखिए जैसे कि कोई कार्बन संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां कार्बन संख्या पे हमने ये ईथर को हमने लटका दिया। जहां पे भी आपको ऐसा लटका हुआ नजर आवे, इसका मतलब समझ जाइए आप, ये थोड़ा पे लेते हैं। चलिए अगर जहां भी आपको नजर आती है इस प्रकार ईथर लटका हुआ, इसका मतलब समझ जाइए आप ये इपॉक्सी का ग्रुप है। आप इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 और 5, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ग्रुप आती है। इधर से कीजिए तो इधर से कीजिए, आप को बराबर हो गई। ये बात आप समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। अब नाम कैसे लिखेंगे, 2,3 कहा किस किस पे कार्बन पर है, एक 2 पे है और एक 4 पे है, ठीक है। और दोनों के बीच में ये ऑक्सीजन लटका हुआ है, इथर को लटका हुआ है। क्या लिखेंगे, 2,4 इपॉक्सी। इपॉक्सी, इपॉक्सी कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन का पेंटेन। बहुत आसान है। अब इसी प्रकार का कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, जो भी हो, 7, जितने कार्बन लेना है ले सकते हैं आप। यहां पर ले लीजिए और इधर से ले लीजिए, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से 2 नंबर पाती है, इधर से 1 2 3 नंबर जाती है। क्या हो जाएगी, 2,4 इपॉक्सी हेक्सेन।
हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इससे भी बेहतर हम फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सुंदर सुंदर नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप हमसे नहीं जुटे हैं तो उसको जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारियों को समय समय पर मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।